नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़ का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यहां पर ब्रिटिश गढ़वाल को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसको यहाँ पर पढ़ रहे थे। इस किताब से संबंधित हमने दो सीरीज चलाई थी, एक तो वन लाइनर फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, और दूसरा जो टॉपिक यानी कि जो चैप्टर उसमें दिए गए हैं उनसे संबंधित सीरीज़ थी। तो जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। और जो आज की क्लास है, इसमें हम उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ब्रिटिश गढ़वाल को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश गढ़वाल। इससे पहले की क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था मानवेंद्र शाह, यानी कि टिहरी के जो पंवार शासक थे वहाँ तक ये हो गया था, और टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को हो गया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश गढ़वाल। देखिए फ्रेंड, ब्रिटिश सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड में गोरखों को परास्त करके उत्तराखंड ब्रिटिश सरकार के अधीन चले जाता है, और उत्तराखंड में ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे कमिश्नर हुए हैं। तो इनसे संबंधित आज पढ़ते हुए चलेंगे। आज का पहला पॉइंट है, टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए, यानी कि टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड पर शासन चलाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक कमिश्नर हुए हैं। अगला पॉइंट है, मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कितने अंग्रेज कमिश्नर हुए थे? तो टोटल 23 यानी कि 23 कमिश्नरों ने यहाँ पर काम किया है 1815 से लेकर 1947 के मध्य। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने का रहा और जिसके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रिल थे, वो कौन थे? तो एडवर्ड गार्नर, जो कि कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। 1815-16 के मध्य इन्होंने मात्र 9 माह तक यहाँ पर काम किया था। नेक्स्ट है, 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत व पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो ये भी गार्नर ने करवाया था। तो एडवर्ड गार्नर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत है वो गार्नर के समय हुई है, और शुरू किसने की है? तो विलियम ट्रिल ने की है। विलियम ट्रिल जो दूसरे कमिश्नर हुए हैं, इस समय ये गार्नर के सहायक थे, तो इसीलिए इनके द्वारा ये शुरू की गई, और कमिश्नर थे गार्नर। नेक्स्ट है, कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, पहला वास्तविक कमिश्नर, जिसके काल में 1816 में पूरी कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1816 में दूसरा 1 साला भूमि बंदोबस्त, 1817 में तीसरा यानी कि पहला त्रिसाला 3 साल के लिए भूमि बंदोबस्त, 1819 में पटवारी पदों का सृजन, 1820 में चौथा यानी कि दूसरा 3 साला भूमि बंदोबस्त, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना, 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में विभाजित किया, और 1823 में जो 5वां यानी कि पहला पंचसाला, जिसको कहते हैं 80 साला भू बंदोबस्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विक्रम संवत 1880 में लागू हुआ था, और उस समय सन था 1823, जिस कारण इसको 80 साला भू बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि ये विक्रम संवत 1880 में लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1829 में छठवां यानी कि दूसरा पंचसाला भूमि बंदोबस्त। इसके बाद 1833 में 7वां यानी कि तीसरा पंचसाला भूमि बंदोबस्त। कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन, हल्द्वानी में नगरीकरण हेतु शुरुआत तथा सड़कों एवं पुलों निर्माण आदि का कार्य किया। तो ये सारे कार्य किसके हैं? जॉर्ज विलियम ट्रिल के, जिन्होंने शासन किया है 1816 से 1835 के मध्य। देखिए फ्रेंड्स, जो कुमाऊं कमिश्नर हैं विलियम ट्रिल, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनके कार्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के बारे में न वकील न दलील न अपील उक्ति प्रचलित है? यानी कि ये जो कहावत है किसके बारे में प्रचलित है? तो जॉर्ज विलियम ट्रिल, जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर हुए हैं, इनके समय ये कहावत प्रचलित थी। देखिए फ्रेंड, ये था क्या? यानी कि कोई भी व्यक्ति वकील नहीं कर सकता है, ना ही अपनी दलील दे सकता है, ना ही अपील कर सकता है। जो कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रिल थे, ये डायरेक्ट अपना फैसला सुनाते थे, न्यायालय तक नहीं जाता था, इसलिए कहावत थी। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है,
जो विलियम ट्रेल है, इन पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का भी आरोप लगाया गया। तो किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया? तो विलियम ट्रेल पर लगाया गया था। नेक्स्ट है कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर, जिसके समय 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की गई। तो कुमाऊं में पहला थाना अल्मोड़ा थाना और 1837 में स्थापना की गई जॉर्ज गोबान के समय। 1836 से 39 के बीच इनका कार्यकाल रहा। देखिए फ्रेंड, जबकि अल्मोड़ा जेल कब की है? तो अल्मोड़ा जेल 1816 की है और इसकी स्थापना ट्रेल ने की थी। जबकि अल्मोड़ा थाना किसका है? तो जॉर्ज गोबान का है, 1837। नेक्स्ट है कुमाऊं का चौथा कमिश्नर, जो नैनीताल में अपनी मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा, जिसके काल में 1939 से लेकर 40 के मध्य कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, देखिए फ्रेंड ये कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थापित किया गया। ये गलत है। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1855 में होता है, नैनीताल ट्रांसफ़र अल्मोड़ा से 1855 के अंदर। तो यहाँ पर होना चाहिए था गढ़वाल जिले का मुख्यालय या गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थापित किया गया? तो 1839-40 में किया गया। अगला है 1840 में पौड़ी जिले का गठन किया गया। नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास किया गया। 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना, खैराना नैनीताल मार्ग का निर्माण, गोमती नदी पर पुल का निर्माण और इनके जो सहयोगी थे हैलिट बेटन, तो हैलिट बेटन के सहयोग से 1840 में 8वां एवं पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त, ये सारे कार्य किसने करवाए हैं? तो ये सारे कार्य थॉमस लुसिंगटन ने करवाए हैं। 1839 से लेकर 47 के मध्य इनका कार्यकाल रहता है। देखिए फ्रेंड, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए फ्रेंड, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1840 में जो 8वां भूमि बंदोबस्त था वो किसके समय हुआ है? लुसिंगटन के समय हुआ है। किसने किया है? बेटन ने किया है। क्योंकि ये पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त था। जो भूमि का बंदोबस्त किया गया तो 20 सालों के लिए भूमि को बांटा गया था। तो ये पहला 20 साला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थापित किया गया? तो 1840 में किया गया। 1840 में ही पौड़ी जिले का गठन होता है। तो 1840 में श्रीनगर से उठाकर पौड़ी इसका मुख्यालय ले जाया जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं का 5वां कमिश्नर, जिनके काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, अस्पतालों की शुरुआत, शिक्षा का प्रसार, श्रीनगर में यानी कि 1853 में सस्पेंशन पुल का निर्माण, सस्पेंशन पुल यानी कि जो झूला पुल होते हैं, कमिश्नरी मुख्यालय 1854-55 में नैनीताल में लाना और नैनीताल को एक पर्यटन नगर के रूप में विकसित करना। तो ये सारे कार्य करवाए हैं हैलिट बेटन के समय। तो 1848 से लेकर 56 तक इनका कार्यकाल रहता है जॉन हैलिट बेटन का। देखिए फ्रेंड, इनमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सबसे पहला तो जो कुमाऊं कमिश्नरी है इसका मुख्यालय 1854-55 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थापित किसके समय हुआ? तो हैलिट बेटन के समय हुआ। दूसरा इसमें जो याद रखना है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति वो भी किसने की है? हैलिट बेटन ने की है। जबकि पटवारी पद या फिर पहली बार पटवारियों की नियुक्ति किसने की है? तो ट्रेल ने की है। नेक्स्ट है कुमाऊं का 6वां कमिश्नर, जिसके काल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना, नहरों का विस्तार, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में, आपदा प्रबंधन के प्रथम नियम, पृथक वन विभाग का गठन, कुमाऊं में आलू की खेती, 9वां जो भूमि बंदोबस्त है 1863 से 83 के मध्य, ये 73 होना चाहिए, 1863 से 73 के मध्य पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से ये किया गया था। और यह दूसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जिसका उपनाम क्या था? विकेट बंदोबस्त, क्योंकि ये विकेट के नेतृत्व में हुआ था। काठ गोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण 1884 में, रामनगर की स्थापना, नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया, अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना। तो ये सारे कार्य किसने करवाए हैं? तो हेनरी रैमजे ने करवाए हैं, जो कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हुए हैं और कुमाऊं में सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी इनको माना जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी साहब, अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा, और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाए थे। तो ये भी हेनरी रैमजे थे 6वें नंबर के कमिश्नर। देखिए फ्रेंड, इनका जो कार्यकाल था 1856 से लेकर 84 के मध्य था, 28 साल इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष यानी कि सर्वाधिक लंबे समय तक कमिश्नर पद पर रहने वाले कौन थे? जो बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध था
और जिसके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो कौन थे? हेनरी रैमजे थे। इन्होंने सर्वाधिक समय तक कमिश्नर पद पर कार्य किया है, 28 साल। नेक्स्ट है औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो वो भी हेनरी रैमजे थे। राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि जो पटवारी व्यवस्था है 1874 में लागू की गई थी हेनरी रैमजे द्वारा। नेक्स्ट है कुमाऊं के 7वें कमिश्नर, तो कुमाऊं के 7वें कमिश्नर फिशर थे जिनका कार्यकाल 1884 से 85 के मध्य था। नेक्स्ट है कुमाऊं के 8वें कमिश्नर, तो H.G. रॉस थे जिन्होंने 1885 से 87 के मध्य कार्य किया है। अगले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो H.G. रॉस थे। जो INC है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, ये भी आपको याद रखना है। तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? H.G. रॉस थे। अगला है कुमाऊं के 9वें कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई थी कि हथियार रखने के लिए लाइसेंस जारी करना होगा, तो ये J.R. रीड थे। 1887 से लेकर 89 के मध्य इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है कुमाऊं के 10वें कमिश्नर जिनके समय 1891 में अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिलों का गठन किया गया, तो ये G.E. आर्स्किन थे। इन्हीं के समय 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिले बनाए गए 1891 में, और इनका कार्यकाल 1889 से लेकर 92 के मध्य था। अगला है कुमाऊं के 11वें कमिश्नर कौन थे? तो D.T. रॉबर्ट्स कुमाऊं के 11वें कमिश्नर थे। 1892 से 94 के मध्य इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है कुमाऊं के 12वें कमिश्नर जिनके समय 10वां और तीसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त कराया गया, तो ये E.E. ग्रीक थे। E.E. ग्रीक जिनका कार्यकाल 1894 से लेकर 1898 के मध्य था। नेक्स्ट है कुमाऊं के 13वें कमिश्नर जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना की गई और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई गई, तो देहरादून में रेल लाइन 1900 में पहुंचाई गई थी, हरिद्वार से लेकर देहरादून के मध्य। तो इस समय कमिश्नर थे R.E. हैमिल्टन 1889 से लेकर 1902 के मध्य। और नैनीताल में थाने की स्थापना किसके समय हुई? तो हैमिल्टन के समय हुई थी, जबकि अल्मोड़ा थाना 1837 में गोबान ने बनाया था। नेक्स्ट है कुमाऊं के 14वें कमिश्नर, तो M.A.W. शेक्सपियर कुमाऊं के 14वें कमिश्नर थे। 1903 से 5 के मध्य इनका कार्यकाल था। अगला है कुमाऊं के 15वें कमिश्नर जिनके समय 1908 में कुली एजेंसी का गठन किया गया। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई, तो वो कौन थे? तो J.E. कैंपेबल। इनका कार्यकाल 1905 से लेकर 14 के मध्य था। और भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो तब भी यही थे, J.E. कैंपेबल। स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 से लेकर 14 के मध्य, तो उस समय कौन थे? तो J.E. कैंपेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में होती है, नॉर्मन गिल करते हैं। अगला है इसमें कुमाऊं के 16वें कमिश्नर जिनके समय 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। 1917 में पहले वाटर रूल, जो कुमाऊं वाटर रूल है, पहली बार 1917 में बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के मध्य चलता है। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत, और 1923 में कुली एजेंसी का समापन जो 1908 में बनी थी। तो ये सारे कार्य हुए हैं परसिविंडम के समय। 1914 से 24 के मध्य इनका कार्यकाल था। अगला है कुमाऊं के 17वें कमिश्नर जिनके समय 1928 में 11वां और अंतिम जो चौथा 20 साला भूमि बंदोबस्त था, तो इस समय कमिश्नर थे N.C. स्टिप या N.C. स्टाइप 1925 से लेकर 31 के मध्य। और इन्हीं के समय गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी 1927 और 1929 के मध्य, तो तब कौन थे? N.C. स्टाइप थे। नेक्स्ट है कुमाऊं के 18वें कमिश्नर जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया। तो कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन 1931 में होता है। L.M. स्टब के समय 1931 से 33 के मध्य इनका कार्यकाल है, जो कि 98वें नंबर के कमिश्नर थे। नेक्स्ट है कुमाऊं के 19वें कमिश्नर, तो L.O. गोयन थे। कार्यकाल 1933 से 35 के मध्य। 20वें नंबर की बात करें तो 20वें नंबर के A.W. इबर्टसन थे। 1935 से लेकर 39 के मध्य इनका कार्यकाल था। 21वें कमिश्नर G.L. विवियन थे। 1939 से 41 तक इनका कार्यकाल था। 22वें कमिश्नर T.J.C. एक्टन थे। 1941 से 1943 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कमिश्नर थे, तो कौन थे? T.J. एक्टन। अगले हैं कुमाऊं के 23वें कमिश्नर, तो W.W. फिनले थे। 1943 से 47 के मध्य थे, यानी कि स्वतंत्रता के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे कौन थे?
तो WW फिनले थे। अगला है स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले कमिश्नर, क्रम में 24वें और स्वतंत्र भारत के पहले कमिश्नर है तो KL मेहता थे। 1947 से 48 के मध्य इनका कार्यकाल था। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्रिटिश सरकार से संबंधित जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो कार्य करवाए गए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। जैसे ही अंग्रेजों का शासन उत्तराखंड के अंदर होता है, उसके बाद 1857 की क्रांति जब शुरू होती है तो उसी के समय से उत्तराखंड के अंदर से भी अनेक संगठन बनाए जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो ये कब चलाया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। इस संगठन का कार्य था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह से आंदोलन करना, और जो कालू सिंह मेहरा थे इसके नेतृत्वकर्ता थे, इसके नेता थे। और कालू सिंह मेहरा का जन्म कहाँ हुआ था? चंपावत के बिसुंग गाँव में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और कौन करते हैं? तो बुद्धि वल्लभ पंत करते हैं। बुद्धि वल्लभ पंत इसका गठन करते हैं। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है और इसके संपादक भी कौन है? तो बुद्धि वल्लभ पंत है। इसी डिबेटिंग क्लब द्वारा ये अखबार निकाला जाता है 1871 के अंदर, और इसके पहले संपादक हैं बुद्धि वल्लभ पंत। नेक्स्ट है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक थे। तो इनमें से एक व्यक्ति ज्वालादत्त जोशी थे जिन्होंने 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला है राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। ये जब हाई स्कूल में रहते हैं तो उसी समय हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं जब ये 10वीं क्लास के छात्र रहते हैं। नेक्स्ट है राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? तो व्यापक जन आंदोलन 1911 से लेकर 17 के मध्य चला था। जो वन नीति थी यानी कि अंग्रेज सरकार द्वारा वनों के लिए अनेक नीतियां बनाई गई, ज़्यादातर वन थे उनको सरकारी घोषित किया गया, तो इसी के विरोध में यहाँ के लोगों द्वारा आंदोलन चलाया गया 1911 से लेकर 17 के मध्य। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है। अगला प्रश्न है तिलक एवं एनी बेसेंट 1916 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया है? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल शाह और हेमचंद जी, इनके द्वारा उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1914 के अंदर, जबकि भारत में कब है? तो 1916 में है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार देहरादून की यात्रा 1916 में की थी, 1916, जबकि पहली बार उत्तराखंड की यात्रा 1915 में ही की थी। 5 अप्रैल को कुंभ मेले में ये शामिल हुए थे 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला है राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 30 सितंबर को। कहाँ पर होती है? तो नैनीताल के अंदर होती है। और कुमाऊं परिषद का मुख्यालय पूछेगा तो सल्ट अल्मोड़ा के अंदर स्थित था। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में 1926 में विलय हुआ। अगला है गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदीलाल तथा अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई, जबकि कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापित होती है। नेक्स्ट है अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, उसमें गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल ने अमृतसर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें भाग लिया था 1919 के अंदर। नेक्स्ट है जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? तो सरयू नदी में ये सारे रजिस्टर बहाए गए और इसी के साथ
13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। कहाँ पर होता है? तो बागेश्वर में होता है, उत्तरायणी मेले के अवसर पर। नेक्स्ट है 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं की और राजनीतिक सभाएं की। तो कब से कब तक की? तो 13 जून से 4 जुलाई तक इन्होंने कुमाऊं की यात्रा की है। नेक्स्ट है 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की। तो यही बात अगर गढ़वाल के लिए पूछे तो 16 से 24 अक्टूबर 1929 के मध्य इन्होंने गढ़वाल की यात्रा की थी। अगला है कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी कि 12 दिन के लिए प्रवास करते हैं और अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखते हैं। तो कौसानी, बागेश्वर में ये 12 दिन का प्रवास करते हैं, यानी 12 दिन तक रहते हैं। तो वहाँ पर गीता की भूमिका लिखते हैं। नेक्स्ट है कौसानी को गांधी जी ने कहा है तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। इनकी एक पुस्तक है यंग इंडिया, उसी में इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। नेक्स्ट है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर थे। 3 लोग इसमें थे। नेक्स्ट है अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्तर अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है तो इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। और पेशावर कांड कब होता है? 23 अप्रैल 1930 को होता है। देखिए फ्रेंड, इसी घटना के बाद 23 अप्रैल को पहली बार मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो इसी घटना के बाद इनको 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की जेल हुई थी। इतने समय ये जेल रहे थे। नेक्स्ट है चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी जो अहिंसावादी नीति थी इसको देखकर गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी ने इनको दी थी। 1930 के गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे तो राज्य के मुख्य व्यक्ति भवानी सिंह थे, जिन्होंने गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था, यानी कि 1930 में इस लूट में ये शामिल थे। नेक्स्ट है चनौदा, जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाण नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम खीमादेव नामक 2 सगे भाई चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये सारे शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे कहा था तो कुमाऊं का बारदोली। भारत में बारदोली की घटना कहाँ हुई थी? तो 1928 में गुजरात के अंदर हुई थी। वैसे ही घटना कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड के अंदर सल्ट में 5 सितंबर 1942 को लोग शहीद हो जाते हैं, जिस कारण इसको महात्मा गांधी कहते हैं उत्तराखंड का बारदोली। नेक्स्ट है खुमाण, यानी कि सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद मेला लगता है। तो 5 सितंबर को ये घटना हुई थी, तो इसी कारण 5 सितंबर को शहीद मेला लगता है। अगला है कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया? यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में कुमाऊं से किसने की? तो दुर्गादत्त जोशी ने की। जबकि भारत में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ये भी याद रखना है, विनोबा भावे। दूसरे JL नेहरू थे। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो नमक सत्याग्रह यानी कि 1930 की बात हो रही है। तो 1930 में बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर। नेक्स्ट है 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया? तो ये जारी किया गया था कुंती वर्मा के लिए। अगला है 1941 में गांधी जी ने ब्रिटिश शिष्या सरलाबेन, जिनका मूल नाम कैथरीन हेलीमन था या हेलामाइन था, को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की उन्होंने 1941 में कौसानी बागेश्वर के अंदर। नेक्स्ट है किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया? रो मत आगे बढ़ो। तो रो नहीं आगे बढ़ो का संदेश दिया था तुलसी देवी रावत ने। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट है लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार कमला और बसंती 2 बहनें थी, इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया तो पशुलोक आश्रम की स्थापना इनके द्वारा ऋषिकेश के अंदर की गई।
तो किसने की है? मीराबेन ने की है, जिनका मूल नाम मैडलिन स्लिट था, मैडलिन स्लिट, ये भी याद रखना है। जबकि कैथरीन हेलामाइन किसका था? तो सरलाबेन का था। अगला है, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, जैसे कि मैंने बताया है, बुद्धि बल्लभ पंत ने इसका प्रकाशन किया था। अगला है, अल्मोड़ा अखबार के बंद, यानी कि मार्च 1918 में ये बंद हुआ था। के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था? तो शक्ति पत्र निकाला था, शक्ति समाचार पत्र। तो कब निकाला? 1918 में। किसके स्थान पर? तो अल्मोड़ा अखबार के स्थान पर। नेक्स्ट है, देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून में पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू किया गया। तो गढ़वाली मासिक पत्रिका ये देहरादून से निकाली थी 1905 में गिरिजादत्त नैथानी ने। नेक्स्ट है, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? तो कर्मभूमि का प्रकाशन शुरू हुआ। 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ। तो युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से 1941 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। अगला है, प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन किया और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया। तो ये कब किया गया? तो 1973 में किया गया। जो ये पर्वतीय राज्य परिषद थी, इसी के स्थान पर अब बनाएगी पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973 के अंदर। नेक्स्ट है, 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा किया गया था। अगला है, 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया था। तो कौन सा नारा दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। तो इस परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव किया। तो इन्होंने संसद का घेराव सर्वप्रथम 1978 में किया था। अगला है, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म कब हुआ, यानी कि यूकेडी का गठन कब हुआ? तो 25 जुलाई 1979 को मसूरी के अंदर डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका? तो त्रिवेंद्र पंवार ने पत्र बम संसद में फेंका था अप्रैल 1987 के अंदर। नेक्स्ट है, भाजपा की शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो 30-31 मई 1988 को। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया है? तो शोभन सिंह जीना, 30-31 मई 1988 को ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में कब किया गया? तो 12 जनवरी 1989 को द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट ने 1990 में रखा था। नेक्स्ट है, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? यानी कि अलग उत्तराखंड बनाने के लिए सबसे पहले किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा? तो भाजपा ने शामिल किया था। नेक्स्ट है, वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का इन्होंने गठन किया है। नेक्स्ट है, जुलाई 1992 में उक्रांद ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया और इसका नाम रखा। यानी कि इन्होंने गैरसैंण का नाम क्या रखा है? तो चंद्रनगर रखा है। जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे उनके नाम पर ही चंद्रनगर रखा था। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की। तो कौशिक कमेटी का गठन किया गया 4 जनवरी 1994 को। अगला है, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी मई 1994 में और इसमें कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए।
अगला है जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, जिनको उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, तो इन्होंने आमरण अनशन किया था कि 50% आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में अनशन किया था, जिस कारण इनको उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है, तो काला दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे यानी कि जो मुजफ्फरनगर है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया और 6 लोग शहीद हुए। इस घटना को कहा जाता है तो क्रूर शासक की क्रूर साजिश। अगला है लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो एच.डी. देवगौड़ा ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो 15 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट है केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तराखंड बनाने के लिए पहला बिल था या विधेयक था, तो लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 27 जुलाई 2000 को पेश किया गया और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास होता है। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में ये विधेयक पास होता है और इस विधेयक को राष्ट्रपति के आर नारायण की संस्तुति कब मिलती है, यानी कि राष्ट्रपति इस पर अपना साइन कब करते हैं? तो 28 अगस्त को अपनी मंजूरी देते हैं और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, यानी कि उत्तरांचल नाम से होता है। और दिसंबर 2006 में इसका नाम बदलकर किया जाता है उत्तराखंड और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बौकुड़ा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। तो 3 नवंबर 2012 को पहली बार निर्णय लिया गया कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया गया, जबकि 9 नवंबर सन 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन का निर्माण शुरू किया गया। तो ये भी विजय बौगुड़ा द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में भी विधानसभा भवन है, तो 2-2 हैं। उत्तराखंड में जैसे गैरसैंण और देहरादून में है, वैसे ही जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी 2-2 हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।